कैसे बच्चों? आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे। अभी हम अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जाम्पल 4 तक कर लिया था। नाउ डिस्कस अबाउट द 5। देखो 5 करने से पहले थोड़ा सा मेथड डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखो जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बेस सेम मेथड। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई प्लेस में आप लोगों का क्या होता है? मेथड कुछ अलग होता है। जैसे a बाई बी कोई नंबर है, c बाई डी कोई रैशनल नंबर है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो सामने सामने होता है, यानी a मल्टीप्लाई सी बाई में b मल्टीप्लाई डी हो जाता है। यानी अगर सपोज दैट 5/6 कोई नंबर है, मल्टीप्लाई -3/2 से हो रहा है तो क्या होगा? इसे सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई -3/6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/12 और प्लस यहाँ है कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 15/12। अब इसे आपको काटना है तो आप 3 से इसे काट भी सकते हो, ठीक है। तो यह मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, डिवीजन का भी ऐसे ही आप लोगों ने सीखा था कि यहाँ पे क्या हो जाता है? डिवाइड का सिंबल आ जाता है। जिसे डाउट है वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाए और वहां पे देख ले, ठीक है। अभी नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, जितना सिंपलेस्ट आप इसे बना सकते हो उतना सिंपल करना। आप एनसीईआरटी के थ्रू मत जाने की कोशिश करना कि इसने ऐसे सॉल्व किया तो आपको भी करना है। आप जितना इजी उसे बना सकते हो आप उतना इजी उसे सॉल्व करो। देखो दिया है 2/5 है, मल्टीप्लाई -3/7 है, माइनस है 1/14, माइनस है 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट्स लगा देते हैं। जहां पे एक चीज ध्यान देना, जहां पे प्लस या माइनस आता है इसका मतलब दो अलग अलग घर हो गए, ठीक है ना। अगर जैसे क्या है, अगर 5 लोग आपसे एक साथ लड़ने आए बेटा तो आप क्या करोगे? जीत पाओगे अकेले? नहीं। लेकिन अगर आप ग्रुप में बांट देते हो कि 2 पतले पतले एक साथ, एक मोटा एक अलग, तो आप क्या कर सकते हो? इजिली उन्हें मार सकते हो, उनसे लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। हालांकि लड़ाई वड़ाई के खिलाफ हूं मैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करना, बस आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से होता है। इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं ना, जब एक साथ हमारे पास आ जाएंगे तो हमें कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे ना तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी, हम इजिली उनसे जीत जाएंगे। तो वही हमने किया, इन्हें ब्रैकेट्स कर दिया। और ब्रैकेट ध्यान रखना सिर्फ प्लस और माइनस पे लगता है, नहीं तो मल्टीप्लाई पे भी आप ब्रैकेट लगाने लगे। जब प्लस और माइनस होता है इसका मतलब दीवार है उनके बीच में, ठीक है ना। तो वहां पे आप ब्रैकेट्स लगा के उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो करते हैं सॉल्व इन्हें, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है? आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई -3 हो गया, बाई में 5 मल्टीप्लाई 7। अभी तो मैं लिख रहा हूं पूरा, आगे मैं लिखूंगा नहीं, ये सारे पोर्शंस डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। 1/14 माइनस में अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 बाई में 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6, 3 2 जा 6 और माइनस प्लस माइनस, बाई में 7 5 35 हो गया, माइनस में 1/14 हो गया, माइनस में 3 3 का 9 बटे में 7 5 35। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आपने बेस सेम मेथड किया था। तो देखो ये पार्ट सेम बेस है तो हमने साथ साथ लिख सकते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बस वही प्रॉपर्टी का यूज करना है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? फिर a प्लस बी अगर दिया गया है तो b प्लस ए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? a प्लस बी प्लस में c है और ब्रैकेट्स लगा हुआ है तो क्या कर सकते हैं? a प्लस में b प्लस में c, यानी ब्रैकेट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है और ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है ना। इसे इरेज कर रहा हूं मैं, बस आप ये समझना कि क्यों लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो -6/35 हमने किया, माइनस में 9/35 किया, माइनस में 1/14 कर दिया। इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, बेस से मेथड क्या कहता है? नीचे अगर सेम है बेस तो हमें सिर्फ उसे एक बार लिखना है और ऊपर वाले को क्या करना है? सेम एज जो लिखा हुआ उसे सॉल्व कर देना है, माइनस में 1/14, ठीक है ना। अब हाफ पार्ट इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ -9 और
6 कितना हो गया, माइनस का 15, माइनस 15 कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 5 9 6 15 हो गया। और मार्किंग किसकी आती है, जो नंबर बड़ा है, 9 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा, उसके आगे की मार्किंग माइनस, इसलिए माइनस आ गया। नीचे कितना आएगा, 35 आ गया, माइनस में 1/14। अब देखो यहाँ पे आप या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या फिर बेस सेम मेथड कर लो। अगर आपको दिख रहा है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों का बेस हम सेम कर सकते हैं तो बेस सेम करो ना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। आंसर आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जो आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है वही बेस सेम मेथड से। अब आपको इजी करना है वो देखना है। तो अगर ध्यान दो तो 14 की टेबल में 14 फिफ्जा और 35 टूजा दोनों कितने आएंगे, 70 आएंगे। 35 दूनी 70 होता है, 14 बच्चे 70 होता है। तो नीचे की आप लोग आपने तो ऊपर भी करना पड़ेगा, देन ऊपर किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब बेस सेम मेथड लगा लेते हैं पहले सॉल्व करके। ये -30 बाई में 70 हो जाएगा और ये -5 बाई में 70 हो जाएगा। करते हैं सॉल्व इसे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बेस सेम मेथड। बेस सेम मेथड क्या कहता है, नीचे अगर 2 बार है तो उसे एक बार ही लिखना है, बाकी ऊपर -30 -5, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 35, माइनस क्यों है, 30 बड़ा है उसके आगे की मार्किंग, बाई में 70। अगर आप ध्यान दो तो 35 से कम 35 दूनी 70, यानी इसका जो आंसर आ रहा होगा -1/2, दैट्स आर आंसर, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 में चलते हैं। 1.1 हमारा पहला क्वेश्चन देखो दिया है, क्या कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लेके फाइंड करना है कि ये आंसर क्या है। तो ठीक है करते हैं। -2 बाई में 3 है, मल्टीप्लाई 3 बाई में 5 है, प्लस है 5 बाई में 2 है, माइनस है 3 बाई में 5 है, मल्टीप्लाई 1/6। तो सेम एज एग्जाम्पल 5 की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 6 बाई में 15 हो गया, प्लस में 5/2 है, माइनस में 3 बाई में 30 हो गया, ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान दो तो ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो हम सेम कर देते हैं इन्हें। बाकी ये भी सेम हो जाएगा, वो आगे करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख देना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू -6/15 माइनस में 3/30 एक साथ हमने लिख लिया, प्लस का 5/2 अलग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो माइनस में 12 बाई में 30, माइनस में 3 बाई में 30, प्लस में 5 बाई में 2, ये पोर्शन दिखाना है हमें। देन अभी इसे क्या करना है, बेस सेम मेथड इसमें लग जाएगा। जब बेस सेम होता है तो सिर्फ एक बार उसे लिखा जाता है, बाकी ऊपर के जो पोर्शन लिखे हैं उन्हें वैसे ही एज इट इज लिख देना है, प्लस में 5/2। अब देखो 12 और 3 कितना हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। आगे के पार्ट यहाँ मैं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 12 और 3 कितना हो गया, 15। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे की मार्किंग माइनस की है। तो -15 बाई में 30 प्लस में 5 बाई में 2। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे यहीं पे इसे सिंप्लीफाई कर दो, या फिर इसे भी आप 30 बना दो। तो हम इसे 30 बना देते हैं। आप ध्यान दो तो यहाँ 15 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या 15 1 जा 15, 15 2 30 यहीं पे काट सकते थे और बेस सेम हो जाता। तो दोनों मेथड आप जैसा करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 बाई में 30, प्लस में 15 बचे 75, 15 दूनी 30। अब यहाँ पे फिर से बेस सेम मेथड लगाओ, 30 आ गया। यहाँ -15 प्लस में 5 इक्वल टू में 15 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 10, वो भी माइनस का बटे में 30। ये इससे कैंसिल आउट, 1/3 आंसर, -1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यही सेकेंड मेथड आपको देखना था,
तो यहाँ सेकंड मेथड आप लोग देख लो कि कैसे आप लोग कर सकते थे, कहाँ से, इस वाले पोर्शन से। आप यहाँ पे -15/30 है, प्लस में 5/2 है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते थे। अच्छा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, नहीं इसे ऐसे मत करना, डायरेक्ट मत काटना, ठीक है। आपका यही आंसर है -1/3, तो दैट्स आर आंसर। इसे आप लोग नोट कर लो। देखो काट क्यों नहीं सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो बिना प्लस माइनस में जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस सेम मेथड नहीं करते हो तब तक इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इसे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट फर्स्ट का कह रहा 2y में 5 है, मल्टीप्लाई -3/7 है, माइनस में 1/6 है, मल्टीप्लाई 3/2 है। अब देखो इस केस में आप काट सकते हो, प्लस में 1/14 है, मल्टीप्लाई 2/5 है, ठीक है। करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या करना, ब्रैकेट्स लगा देना। अब यहाँ देखो छोटा ब्रैकेट पहले लगा हुआ था तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हें अलग नहीं करते हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 6 माइनस का 6/7 बचे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस में 3 2 3 1 3 और 6 2 12 यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया। आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे माइनस वाले टर्म में लगाना कंपलसरी होता है, प्लस में 2 और 14 बचे 70, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं, यहाँ देखो 35 है, यहाँ 70 है, आप क्या कर सकते हो, इन्हें एक साथ कर सकते हो, तो कर देते हैं, -6 में 35 प्लस में 2 में 70, एक साथ करते हैं, माइनस में 3/12 रहने देते हैं, ठीक है। आगे अब इन्हें 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे कितना हो जाएगा, 70 बराबर हो जाएगा, बेस सेम हमारा हो जाएगा, तो नीचे हम एक बार 70 लिख देते हैं, एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। -12 में 70 प्लस में 2 में 70, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक किया क्या हमने, बस इस पोर्शन को पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इन्हें साथ साथ कर दिया 70 और 35 को, ताकि हम बेस सेम मेथड यहाँ बना सके, और यहाँ पे हमने बेस सेम मेथड फॉर्म कर दिया। नाउ -3/12 ये पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 70 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 12 -12 प्लस में 2, एक पार्ट माइनस में 3/12, ठीक है। ये देखने में देखो खाली लंबा जा रहा है क्योंकि मैं बहुत दूर दूर लिख रहा हूँ, बाकी बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -12 में से 2 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, बाई में 70 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा और बाई में 12 बचेगा, ठीक है ना। अब इन्हें आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करो, क्योंकि 12 के टेबल में 70 आ नहीं रहा तो लंबा करने की जरूरत नहीं। हालांकि इसे भी आप कर सकते हो, 70 में 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 में 70 से मल्टीप्लाई करो, पर इतना लंबा करने कौन जाए बिना मतलब का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे ज्यादा बेटर है, तो करते हैं। -10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, इनको इससे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये मार्किंग आप लोग दिखाना नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये -10 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा, बाई में 70 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक है। करते हैं, यहाँ पे 10 में करेंगे -120 हो जाएगा, -7 × 21 210 हो जाएगा, बाई में 12 5 60 12 7 ठीक है। तो 12 7 84 होता है, ठीक है। यहाँ आप अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देख लो 12 70 2 7 दूनी 14 0 7 एकम 7 7 दूनी 14 14 लिख दिया, यहाँ पे एक 7 0 4 8
कितना हो गया, वही 84,840 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3/84, आप इसे यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। अभी भी देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, इसे यहीं पे छोड़ दो, 33/84, दैट्स आर आंसर। देखो मे भी हो सकता है कि पीछे के आंसर्स आपके थोड़े से डिफर आए, डिफर इसलिए हो सकते हैं कि हम उसने पूरा सिंप्लीफाई कर रखा होगा और आपने पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रखा होगा, तो इट डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है। बाकी और भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और इजी आंसर आपका आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते थे और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे इरेज करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लेना आप लोग। मूव टू द सेकेंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है तो आपको क्या करना होता है, माइनस करके 0 कर देना होता है और उल्टा करना होता है। ठीक है ना, तो एडिटिव इनवर्स लिखना है। फर्स्ट पार्ट कह रहे 2/8 है, तो यहां लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/8। कैसे प्रूव कर देते, 2/8 प्लस में माइनस का 2/8, क्योंकि एडिटिव है तो ऐड करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये 2/8 माइनस का 2/8 हो जाएगा, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी हिंदी में इति सिद्धम। ये फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट देखो, -5 में 9 दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व करते हैं। -5 में 9, इसका भी यहां लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स इक्वल टू में 5/9 डायरेक्ट हो जाएगा। प्रूव करते हैं कैसे, -5 में 9 प्लस में 5 में 9 प्लस का ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये पोर्शन भी हो गया। देन थर्ड पार्ट, -6 माइनस में 5। अब यहाँ ध्यान देना है, माइनस से माइनस पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये है क्या, रेशनल नंबर 6/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस का 6/5। प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने के लिए 6/5 में प्लस लगाते हैं, माइनस का 6/5, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो 0 आ गया। देन वही हैंस प्रूव्ड, हिंदी में इति सिद्धम। बाकी के पार्ट आप खुद करोगे। देन मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, वेरीफाइड एट -x। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह ही है, सेम एज। इसने कहा है माइनस में x दिया हुआ है, इक्वल टू में x प्रूव करना है। करते हैं। पहला पार्ट इसने दिया है फर्स्ट x इक्वल टू में 11/15। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आप लोग ये यहाँ पे मत लिखना, बस आपको समझा रहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के बराबर अगर ले आएंगे तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, माइनस है, -x ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 11/15। हिंदी वाले क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम में कि x बराबर 11/15 रखने पर। ठीक है, आगे कर चलते हैं। माइनस लिखा, माइनस x की जगह पे कितना है, 11/15 रखा, माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, 11/15 इक्वल टू किसके, x के बराबर हो गया क्योंकि x हमारा वही था। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ठीक है,
ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट दिया हुआ है x इक्वल टू में -13 बाई में 17, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या था -x पे x, अब यहाँ क्या करते हैं पुट x इक्वल टू -13 बाई 17, x बराबर 13/17 रखने पर ठीक है, रखते हैं माइनस, माइनस में 13/17, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 13/17, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी पोर्शन आपका प्रूव हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक चीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या, चीजें समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखो जब एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा तो उसको सॉल्व करने के बाद कितना आता था हमारे पास 0, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व करने के बाद हमें क्या आता है 1 आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है, जैसे रेसिप्रोकल आपने पढ़ा था ना, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना क्या होता है, डायरेक्ट उल्टा कर देना होता है। उल्टा इन द सेंस मार्किंग को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, मार्किंग को चेंज नहीं करना। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग को चेंज करते थे, प्लस का है तो माइनस कर दिया, माइनस का है तो प्लस कर दिया। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में मार्किंग को ना चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। किसे चेंज करते हैं, मार्किंग इन द सेंस समझ रहे हो ना, प्लस है या माइनस है, यही दो मार्किंग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें चेंज किस चीज को करते हैं, चेंज करते हैं यानी बदलाव किसमें करते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसे क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर करते हैं, यानी अंश और हर जो पार्ट होता है उसे क्या कर देते हैं, हर और अंश कर देते हैं। कैसे, जैसे 5/7 दिया गया है तो इसको 7/5 कर देंगे, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। उसके अलावा अगर यही दिया है -3/2 तो ये क्या हो जाएगा, -2/3, यानी इसे आप मार्किंग देखो चेंज नहीं किया, माइनस यहाँ था, माइनस ही हमने रखा है, बस नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी अंश को हर बना दिया और हर को अंश कर दिया, ठीक है ना। तो इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना इसे। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यही था, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहला पार्ट दिया गया है -13 दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर इसे नॉर्मल लिखें तो -13/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पूरा आप लोग लिखना, हिंदी वाले भी, ये हो जाएगा नीचे का ऊपर, यानी ऊपर ये आपका डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर हो गया, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, मार्किंग वही रहेगी, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ गया, -1/13, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट -13/19, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये 19/13 हो जाएगा, माइनस वहीं पे रह जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। बाकी थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है 1/5 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 5/1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, खाली 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ कह रहा है -5/8 है, मल्टीप्लाई -3/7, ठीक है। तो इसे करते हैं, पहले इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 या 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देना, जब आप प्लस माइनस करते हो, ठीक है ना, जब आप प्लस माइनस करते हो उसी के केस में आपको मार्किंग देखनी होती है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपको मार्किंग नहीं देखनी होती है, आप डायरेक्ट मार्किंग उसका माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो गया, 15 हो गया, और 8 × 7 = 56,
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 56 बाई में 15, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका है फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, -1 मल्टीप्लाई -2 बाई में 5। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -2 बाई 5। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई 5, यही होगा। 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस बाई में 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालो, कितना हो जाएगा 5 बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट पार्ट ये दिया है 6 पार्ट आपका दिया है -1। ठीक है ना, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका देखो -1/1। अब आप इसे उल्टा भी करोगे तब भी आप क्या होगा -1/1। तो -1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम हो जाता है। ठीक है ना, तो -1 का यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होगा -1 ही होता है। ठीक है, तो बाकी ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आप वो होमवर्क कंप्लीट करना। ठीक है, उसे सॉल्व करना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 बाई में 3 मल्टीप्लाई 2 बाई में -2 बाई में 5 प्लस 6 बाई में 3 माइनस में 1 बाई में 15 मल्टीप्लाई माइनस में 6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है 2:5 बाई में 3 प्लस में 6:2 बाई में 9 मल्टीप्लाई में 2 बाई में 3 प्लस में 9 बाई में 27। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 16 बाई में 12 मल्टीप्लाई -3 बाई में -4 प्लस में 6 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई में 9 प्लस में 9 बाई में 3 मल्टीप्लाई -2 बाई में 5। फोर्थ क्वेश्चन -5 बाई में 3 मल्टीप्लाई -3 बाई में 4 प्लस में माइनस में 6 बाई में 7 मल्टीप्लाई में -3 बाई में 2 प्लस में 9 बाई में 3। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आप लोग ये कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।